हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस। इंट्रोडक्शन, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, रूल्स फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन और रूट ऑफ एन इक्वेशन, solving equations having the variable on both sides. Now, introduction. In the previous classes, we have learnt about linear equations and their solutions. In this class, we will review them again and also take up new types of linear equations. Now, equation. An equation is a statement of equality of two algebraic expressions involving one or more unknown quantities called variables. For example, 2a minus 1 is equal to 8 minus 5a, comma, x square minus 4x plus 6 is equal to 7x plus 2, comma, 5a plus 7b is equal to 3, comma, x square plus 2xy plus y square is equal to 0, etc. are equations. Now, linear equations. A linear equation is an equation in which the maximum power of the variable is 1 and is in the form of ax plus b is equal to c. किस फॉर्म में हो हमारी? ax plus b is equal to c, where a, b and c are rational numbers and a is never equals to 0. For example, 5x minus 7 is equal to 8. Comma, 2x plus 3 under bracket x minus 1 is equal to 7 by 2, comma, 3x upon 2 plus 1 is equal to 2a upon 5 minus 3x, etc. are linear equations. Now, next topic is rules for solving a linear equation. First is, same number can be added to both sides of the equation. Second, same number can be subtracted from both sides of the equation. Next, both sides of the equation can be multiplied by the same non-zero number. Next, both sides of the equation can be divided by the same non-zero number. Next, transposing any term of an equation may be taken to the other side with a change in its sign. For example, first, 2x plus 5 is equal to 7x minus 1, that is equals to 7x minus 2x is equal to 5 plus 1. यहाँ पे हमने क्या किया? 7x, 2 को हम अपोजिट साइड लेके गए, प्लस 2x है, माइनस 2x हो गया, इज इक्वल टू 5, 1 को अपोजिट साइड लेके गए, दैट इज माइनस 1 था, प्लस 1 हो गया. तो ये हमने क्या किया? इनका साइन चेंज किया. इसी तरह से सेकेंड में देखो क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 9 इज इक्वल टू 12. a प्लस 9, 3 को हमने क्या किया? अपोजिट साइड लेके गए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड जाके वो क्या हो गया? डिवाइड. नाउ नेक्स्ट, इफ ax प्लस b अपॉन cx प्लस d इज इक्वल टू p अपॉन q, देन q अंडर ब्रैकेट ax प्लस b इज इक्वल टू p अंडर ब्रैकेट cx प्लस d. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ये जो हमने किया है इसको क्या बोला जाता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन और रूट ऑफ एन इक्वेशन. The particular value of a variable which satisfy the equation is called a solution or root of the equation. For example, the equation 4x plus 1 is equal to 9 is true for x is equal to 2. Hence, x is equal to 2 is the solution or root of this equation. क्यों? जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, 4 2 8 प्लस 1 9, 9 इज इक्वल टू 9. क्या किया इसने? सॉल्यूशन किया, इसका सेटिस्फाई किया इक्वेशन को, तो ये इसके क्या हुए? सॉल्यूशन या रूट. नाउ ट्राई दीज. राइट t फॉर ट्रू एंड f फॉर फॉल्स. फर्स्ट इज x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इज अ लीनियर इक्वेशन. नो, क्योंकि पावर कितनी होती है? 1. मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 1. तो इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन. तो ये हमारा क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट. इसी तरह से बाकी की टर्म्स पढ़ेंगे और बताएंगे ट्रू और फॉल्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. सॉल्व 3 minus 4x is equal to 2x plus 25. सॉल्यूशन देखते हैं इसका.
इसमें देखो दोनों तरफ वेरिएबल्स है, x दोनों तरफ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 2x प्लस 25। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे? हमारा इक्वेशन है 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 2x प्लस 25, राइट? तो हम x को एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट नंबर को एक तरफ रखेंगे, जिसको क्या बोलेंगे? बाय ट्रांसपोजिशन, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा क्या है, 2x है, ये माइनस 4x है, माइनस 4x, 2 अपोजिट साइड आके माइनस 2x, 25, 3 अपोजिट साइड जाएगा माइनस 3, माइनस माइनस होके कितना हो गया? माइनस का 4x और माइनस का 2x माइनस 6x, और 25 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 22। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमारा कितना आया? 6x इज इक्वल टू 22। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 6 को हम क्या करेंगे? अपोजिट साइड लेके जाएंगे। 6 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, माइनस 6। तो x की वैल्यू निकालेंगे 22 अपॉन माइनस 6। अब नीचे क्या नहीं होता? माइनस साइन नहीं होता, तो माइनस 22 अपॉन 6, दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आई? माइनस 11 अपॉन 3, ठीक है? तो जब हम ट्रांसपोजिशन करते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई? हमारी माइनस 11 अपॉन 3। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, solve 5x plus 3 upon 4 is equal to 5 plus 2 into x minus 2 upon 3। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 5x plus 3 upon 4 is equal to 5 plus 2 into x minus 2 upon 3। Multiplying both side by the LCM of 4 and 3 that is 12 we get, दोनों तरफ हमारा क्या करें? LCM से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा LCM कितना है? 12। तो यहाँ पे हमारा 4 की टेबल में कहाँ आता है? 12, 3, तो हम 3 4 3 जा 12, तो 3 से हमने इस वाली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 एज इट इज है, 5 को 12 से करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8, 8 और x माइनस 2। हमने क्या किया? नीचे वाली टर्म को, डिनोमिनेटर को खत्म किया बाय टेकिंग द एलसीएम, ठीक है? क्योंकि कॉमन क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर, राइट? अब यहाँ पे 3 5 जा 15, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, x बीच में प्लस है, प्लस 3 3 जा 9, तो ये कितना हो गया? 16 होके 15x प्लस 9। यहाँ पे 12 5 जा 60 एज इट इज, प्लस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो 8x माइनस 8 2 जा 16, माइनस कितना हुआ हमारा? 16। अब हमारा यहाँ पे है 15x प्लस 9, यहाँ पे ये 60 और यहाँ पे ये माइनस 16, सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा? प्लस 44, तो 8x प्लस 44, ये अब होगी हमारी नॉर्मल इक्वेशन। अब हम ट्रांसपोजिशन करेंगे, x को एक तरफ और बाकी टर्म्स को, नंबर्स को एक तरफ, तो यहाँ पे 15x 8x प्लस में है, अपोजिट साइड आके किस में हो जाएगा? माइनस में। 15x माइनस 8x इज इक्वल टू 44 एज इट इज है, अपोजिट साइड जो है वो एज इट इज रखेंगे, माइनस ये प्लस हमारा 9 है, अपोजिट साइड जाके माइनस 9 हो गया। अब 15 माइनस 8 इज 7x, 44 माइनस 9 इज 35। अब x की वैल्यू निकालनी है, 7 को फिर से ट्रांसपोजिशन करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो 7 की टेबल में 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई? 5। तो हमारी x की वैल्यू कितनी है? Hence x is equal to 5 is the solution of the given equation। चेक कैसे करेंगे? चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, x की वैल्यू कितनी आई? 5। तो जहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड में x है वहां पे क्या वैल्यू पुट कर दोगे आप? 5। जब हमने 5 पुट किया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 5 जा 25 प्लस 3 अपॉन 4 कितना आया? 28 बाय 4 इज इक्वल टू 7। राइट हैंड साइड पे भी जहां पे भी x है वहां पे 5 पुट किया, 5 प्लस 2 इंटू 5 माइनस कितना? 2, तो 5 माइनस 2 कितना हुआ? 3 3 2 जा 6, 5 प्लस 2 इज 7। तो हमारा दोनों साइड क्या आई? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स हमारी x की वैल्यू क्या है? करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व 6x प्लस 7 अपॉन 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6x प्लस 7 अपॉन 3x प्लस
2 इज इक्वल टू 4x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, इसके डिनोमिनेटर के इसको न्यूमरेटर से और यहाँ के डिनोमिनेटर को ऊपर वाले के न्यूमरेटर से। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारा कितना आया, 6x प्लस 7 को हमने किससे किया, 2x प्लस 3 से, दोनों को ब्रैकेट्स में रखा। 4x प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 2 से। अब जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 6x लेंगे, 2x प्लस 3 से करेंगे तो 6x प्लस क्या है हमारा 7 और 2x प्लस 3, 6 2 ज़ा 12, 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर, 6 3 ज़ा 18, 18x। फिर 7 लेंगे, 7 से करेंगे दोनों को, 2 7 ज़ा 14, 14x और 7 3 ज़ा 21। ये कर दिया। इसी तरह से हम लास्ट वाली जो आफ्टर इक्वल है उसको भी 4x मल्टीप्लाई बाय 3x, 4 3 ज़ा 12 और x करेंगे तो x स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8, 8x। 4 को लिया दोनों से किया, फिर 5 को लेंगे फिर दोनों से करेंगे, 5 3 ज़ा 15x और 5 2 ज़ा 10। इस तरह से हमने कर लिया। अब सॉल्व करेंगे इनको सबको, 12x स्क्वायर 18 प्लस 14, 32x प्लस 21 एज इट इज, 12x स्क्वायर 8x प्लस 15x इज इक्वल टू 23x और प्लस 10 एज इट इज, राइट। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन, x को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ, यहां वाली टर्म्स को एज इट इज लिखेंगे, 12x स्क्वायर प्लस 32x, अपोजिट साइड से x वाली टर्म्स को लेके आए, ये प्लस 12 है, यहाँ के माइनस 12x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 23 है, इधर आके क्या होगा ये माइनस 23x इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी कितना है 10, अपोजिट साइड से आया माइनस 21, प्लस था, अपोजिट साइड आके क्या हो गया माइनस 21। अब यहाँ पे देखो 12x स्क्वायर प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का सेम है, 12 में से 12 माइनस होगा तो कितना बचेगा 0, 32 माइनस 23 इज 9x, 10 माइनस 21 इज माइनस 11, तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस 11। तो x की वैल्यू निकालेंगे, 9 को अपोजिट साइड लेके जाए बाय ट्रांसपोजिशन तो कितना हो गया माइनस 11 बाय 9, क्योंकि वहां मल्टीप्लाई हो रहा था तो अपोजिट साइड जाके क्या होगा वो डिवाइड। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इफ p is equal to x plus 1 and 4p minus 3 upon 2 minus 3x plus 2 upon 5 is equal to 3 by 2, find x। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या गिवन है, p की वैल्यू गिवन है x प्लस 1, p की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे x प्लस 1 और हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हमारा है ये। तो हम क्या करेंगे, जहां पे p है वहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस 1, तो 4p है, p की जगह हमने लिखा x प्लस 1, बाकी सेम एज इट इज, माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 3x प्लस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे p की वैल्यू को सब्सिट्यूट किया है x प्लस 1 से। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस 4 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 3x प्लस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 बाय 2। अब क्या लेंगे इनका एलसीएम, इन सब का क्या ले लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम हमारा आया कितना 10, एलसीएम कितना आया 10, 10 लेने के बाद अब 2 की टेबल में क्या आता है 10, 5 पे 2 5 ज़ा 10, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको 4x प्लस 1 को। जब हम इक्वल के दोनों साइड एलसीएम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, 5 2 ज़ा 10 माइनस 3x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 2 5 ज़ा 10, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, दैट इज 15। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 4 ज़ा 20x प्लस 5 1 ज़ा 5 माइनस, यहाँ पे अब माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 माइनस 6x, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके 2 2 ज़ा माइनस 4, कितना है माइनस 4, दैट इज इक्वल्स टू 15। अगेन अब हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ, यहाँ पे 20x माइनस 6, 20 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा प्लस 14x, प्लस 5 माइनस 4 कितना बचा प्लस 1 इज इक्वल टू 15। अब 1 को अपोजिट साइड ले जाएंगे बाय ट्रांसपोजिशन, तो 14x इज इक्वल टू 15 माइनस 1, 14x इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू निकालेंगे, 14 को भी बाय ट्रांसपोजिशन अपोजिट साइड लेके जाएंगे, इधर 14 मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14 दैट इज 1, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 1। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसका रिवीजन खुद कीजिए।